नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी ऐसी न्यूज़ पढ़ता हूं बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि अगेन देखो, पहली बात तो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, लिखा है डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं हम लोग डीपली शॉक्ड हैं, कंप्लीट असिस्टेंस हम देंगे कुवैत फायर इंसिडेंट को लेकर। नाउ कुवैत में एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन वर्कर्स को गलत तरीके से बस ठूस के रखा हुआ था। एक ह्यूमेन कंडीशन जो होती है जहाँ पे आप वर्कर को रखते हो, वो कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारे इंडियन वर्कर्स एक छोटी सी बिल्डिंग में, अचानक से किचन में आग लग जाती है, आग फैल जाती है, पूरे बिल्डिंग में आग लग जाती है और 40 इंडियंस बुरी तरीके से मारे जाते हैं, 50 और इंजर्ड हो जाते हैं। और अभी के लिए भारत सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो लोग इंजर्ड हैं इनको हॉस्पिटल में प्रॉपर असिस्टेंस मिले और इनकी जान बच जाए ना। एक बार मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करके देखो, भारत के किसी छोटे से शहर में एक आदमी है, वो चाहता है अपने परिवार को वो बेहतर जिंदगी दे, मगर इंडिया में इतनी हाई पेइंग जॉब्स है नहीं, तो उसको देश के बाहर जाना होगा। वो डिसाइड करता है कि वो कुवैत जाएगा। उसको पता है कि वहाँ पे रिस्क भी रहता है, पासपोर्ट रख लिया जाता है, कई बार इंडियन वर्कर्स की मौत भी हो चुकी है कुवैत में, मगर अपनी फैमिली के लिए फिर भी वो सैक्रिफाइस देता है और एक लंबी यात्रा करके कुवैत पहुंचता है। और वहाँ पर भी कोई टेबल चेयर की जॉब उसका वेट नहीं कर रही, उसको मैनुअल लेबर करना है। और काम करने के बाद एक बहुत पुरानी बिल्डिंग के छोटे से कमरे में उसको जगह मिल जाएगी, जहाँ पे वो अपने दिन काटेगा, वेट करेगा कि धीरे धीरे बस उसके पास पैसे जमा हो जाएं, अपने परिवार को वो पैसा भेजता रहे ताकि उसके परिवार का घर बन जाए, बेहतर भविष्य बन जाए। और वो आदमी बस वेट कर रहा है कि कब उसके पास बस इतना पैसा इकट्ठा हो कि वो वापस अपने देश में चला जाए और उसको फिर से अपनी फैमिली से अलग ना होना पड़े। और इसी बीच क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उस आदमी की मौत हो जाती है। किसकी वजह से? ग्रीड की वजह से। और ये बात मैं नहीं कह रहा, जब ये हादसा हुआ, जब बिल्डिंग में आग लगी, तो कुवैत के ही मिनिस्टर साइड पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ है एक कंपनी की ग्रीड और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से। यहाँ पे आप देख पाओगे कुवैत टाइम्स की पोस्ट है, इंटीरियर मिनिस्टर मतलब कि इनके जो गृह मंत्री है, इन्होंने पुलिस का एक प्रोब ऑर्डर किया है और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि व्हाट हैपेंड टुडे इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीड ऑफ कंपनी एंड बिल्डिंग ओनर्स। ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो ये वर्कर्स यहाँ पे आए थे, गलत तरीके से इनको रखा गया था, बहुत ज़्यादा कम एरिया में इतने सारे वर्कर्स को रखना अलाउड है नहीं। कुवैत की जो सरकारी रूल्स हैं, जो इनके सरकारी गाइडलाइंस हैं, इनको तोड़कर यहाँ पे इतने सारे वर्कर्स को रखा गया था। और आगे ये कह रहे हैं कि हम इस पूरे इलाके में अब सर्वे करवाएंगे कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स इस तरीके से काम कर रही हैं जहां पर कोई सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं है, बस बहुत सारे लोगों को ठूस रखा है यहाँ पर। और अगर आप सोच रहे हैं वाह ये कुवैत में ये सिस्टम अच्छा है कि मिनिस्टर आ जाता है और स्टेटमेंट देता है कि देखिए ये सब तो ग्रीड की वजह से हुआ है, मैं आपको बता दूं ये मैं कितनी बार देख चुका हूं। और हर बार देख देख के ना फिर से कुछ महीनों बाद एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। मैं आपको एक नंबर बताता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 2016 से लेकर अब 2024 आ गया, 8 साल की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली पूरे 8 साल भी नहीं, हम 2016 से लेकर 2020-21 का डेटा अगर देखें तो आपके हिसाब से जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो देश हैं, जहां पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर, ये सब देश आते हैं, बहरीन भी आता है, यहाँ पे कितने इंडियंस मारे गए होंगे? ये सवाल एक्चुअली 2021 में राज्यसभा में रेस किया गया था और उसके जवाब में हमको ये पता लगा कि सिंस 2016 33,000 से ऊपर इंडियन वर्कर्स जीसीसी कंट्रीज में मारे जा चुके हैं। इनमें से कई वर्कर्स इसी तरीके से मरते हैं, बिल्डिंग में खराब क्वालिटी बिल्डिंग है, वर्कर्स वहां पे ठूस रखे हैं, आग लग गई और वर्कर्स वहां पे मारे गए। कई केसेस में बिल्डिंग गिर जाती है, कई केसेस में जहां पे वो काम कर रहे होते हैं वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रॉपर होती नहीं है। और आपको अगर कंट्री वाइज डेटा चाहिए कि 2016 से लेकर 2020-21 तक पर कंट्री कितने लोगों की मौत हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर ऑफ डेथ रिपोर्टेड ऑफ इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स सिंस 2016। बहरीन में 1200, सऊदी अरेबिया में 14,000, कुवैत में 3,800, यूएई में 9,000, कतर में 1,400, ओमान में 2,600 से भी ऊपर इंडियन वर्कर्स मारे जा चुके हैं। हाँ, मुझे यहाँ पर यह भी बोलना पड़ेगा, इन सब कंट्रीज में लाखों इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेमिटेंस है ये यहाँ से कमाकर भारत में भेजते हैं। कई सक्सेस स्टोरीज भी हैं, कई युवक ऐसे हैं इंडिया में जो छोटे किसी गांव से उठे, यहाँ पर यूएई, सऊदी अरेबिया में काम किया, लाखों रुपए कमाए, वापस भारत में आए, अपना घर खड़ा कर लिया। मगर इन सब लोगों का क्या जिनकी जान जा चुकी है?
ये एक ऐसा इशू है जो हम लोग प्रॉपरली जीसीसी कंट्रीज के साथ रेस करते नहीं है, क्योंकि द नंबर इज स्कैरी, डरा देने वाला नंबर है। 33,000 वर्कर्स की मौत। ये तो सिर्फ मैं आपको 2020-21 का डेटा बता रहा हूं। 2024 तक आप अगर पहुंच जाओगे, ये नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, 50 के आसपास भी पहुंच गया हो। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा ज्यादातर लोग तो ये केरला के होंगे ना, क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकली देखो तो केरलाइट्स बहुत सारे जाते हैं जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए, मगर पिछले कुछ सालों में ट्रेंड में एक चेंज आया है। अब केरला टॉप कंट्रीब्यूटर नहीं है और वर्कफोर्स टू द जीसीसी कंट्रीज। टॉप कंट्रीब्यूटर है उत्तर प्रदेश और बिहार, और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में ह्यूज है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया टॉप रेमिटेंस रिसीवर कंट्री है दुनिया का। 2022 में अगर आप देखो तो 111 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंस इंडिया को मिले थे बाहर के देशों से। ना मुझे यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा, एक टाइम पे जो ये रेमिटेंस है, रेमिटेंस वो पैसा होता है जो एक वर्कर इंडिया से बाहर जाके कमाता है और फिर वापस इंडिया में भेजता है। ना ये जो रेमिटेंस है एक टाइम पर ज़्यादातर जीसीसी कंट्री से आता रहा, मगर अब जो टॉप रेमिटेंस कंट्री है इंडिया के लिए ये यूएसए है। यूरोप में कई वर्कर्स हैं इंडिया के, वो जा रहे हैं वहाँ पे। कंडीशंस लाख दर्जे बेहतर होती हैं कंपेयर टू जीसीसी कंट्रीज। गर्मी कम होती है, उसके अलावा लॉ ऐसा है कि उनको एक्सप्लॉयट वहाँ पे नहीं किया जा सकता यूरोप में। इजराइल रिसेंटली हमने देखा है, वो भी एक नया ऑप्शन बना है इंडियन वर्कर्स के लिए। मगर एक बात हमको यहाँ पे समझनी होगी, ये रेमिटेंस के नंबर देखने में काफी अच्छे लगते हैं। इंडिया बिकेम रिसेंटली द फर्स्ट कंट्री टू क्रॉस $100 बिलियन मार्क इन ग्लोबल रेमिटेंस। ये सब देखने में अच्छा लगता है, मगर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि 10 इंडियन वर्कर्स मरते हैं गल्फ नेशंस में पर डे। फॉर ईच $1 बिलियन रेमिटेड 117 मौतें हुई हैं। ना इस सब का हिसाब हम कैसे लगाएंगे? और देखो, नीड ये है कि हम लोग इन जीसीसी कंट्रीज के साथ बैठकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बातचीत करनी होगी। हमें एक मैकेनिज्म बनाना होगा जिसके अंडर इंश्योर किया जाए कि ये वर्कफोर्स एक्सप्लॉइट ना हो, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं, मैं आपको बता दूं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि इंडिया की वर्कफोर्स को लेकर। इंडिया की ही वर्कफोर्स है जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा जैसी मेजर बिल्डिंग्स बन पाई है इन जीसीसी कंट्रीज। इंडियन वर्कर्स की वजह से ही लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़े कर पाए हैं अपने देश में। नहीं तो अफ्रीका से वर्कर्स इनको सूट करते नहीं हैं। दुनिया के और किसी रीजन से वर्कर्स मंगाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा इनको। तो जीसीसी कंट्रीज नीड इंडियन लेबर। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो ये इंसिडेंसेस हैं ये ना हो। नहीं तो वैसे आप अगर देखो, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाती है कि इनके जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं वी आर वेरी कंसर्न, हम ये आगे नहीं होने देंगे। मगर जो नंबर्स हैं, 33,000 से ऊपर मौतें, डरा देने वाले नंबर्स हैं। वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो। और इसके लिए एक स्टेप हम ये उठा सकते हैं कि जो इंडियन वर्कर जा रहे हैं गल्फ में काम करने के लिए, भारत सरकार ही उनको बताए कि आप जल्दी से रिपोर्ट करिए कि अगर जिस बिल्डिंग में आपको रखा जा रहा है यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रॉपरली नहीं है, यहाँ पे बहुत कम एरिया में बहुत सारे लोगों को रखा जा रहा है, आप इसकी कंप्लेन करिए, वीडियो बनाइए। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी को भी ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। इंडियन एम्बेसी ऑब्वियसली बाद में जो कंट्री है उसकी सरकार के साथ बातचीत कर सकती है। कुछ एटलीस्ट मैं कहूँगा स्टेप्स तो हम ले सकते हैं जिससे हमारे वर्कर्स की जो सेफ्टी है ये इंश्योर की जाए। नहीं तो ऐसे इंस्टेंसेस देखिए होते रहेंगे, और कई होनहार लोग जो अपने परिवार के लिए एक दूसरे देश में गए थे काम करने के लिए, उनकी जिंदगी का एक बहुत ज़रा सैड एंड होगा। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा, ओम शांति। जो इंसिडेंस है बहुत ज़रा सैड है, देख के दुख लगा, एंड होपफुली ये आगे नहीं होगा। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये नाम आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आपको बताना है कि रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट व्हाट, डीआरडीओ चीफ, सीडीएस, रॉ हेड या फिर आर्मी चीफ? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और आपके सामने इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के बैच 10 को ज्वाइन करने की अंडर ए डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टडी IQ का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और साथ ही साथ आपको मिले एक मेगा डिस्काउंट। तो स्टडी IQ की सेल हो चुकी है एक्टिव। सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्टडी IQ के बैच 10 के। ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है ये बेस्ट टाइम होता है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप अगर सिंपली इस लिंक पर करोगे यहाँ पर क्लिक, तो आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का बैच 10 अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। ये 30% का डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून के बाद ना इस बैच में कोई एनरोलमेंट होगी ना ये डिस्काउंट रहेगा। तो इस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली क्लिक करिए ऑफर्स अवेलेबल पर, कोड यहां पर डालिए PD10
और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इन दिस सेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।